बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़े की चटनी की इजी सी रेसिपी। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, खुबानी ली है मैंने, इसको अच्छी तरह से जो है वो मैं धो लूँगी ताकि इसमें से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो सकें। तो इसको 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह से हाथों की मदद से मल कर जो है वो मैंने धो लिया और इस तरह से बर्तन में डाल दिया ताकि इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। और व्यूअर्स, अब इसको एक पैन में ऐड कर देंगे और इसमें ऐड कर दूंगी पानी और नमक। अगर आप इसको थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें जो है वो पानी 2 से 2.5 गिलास ही ऐड कीजिएगा। तो व्यूअर्स, इसके साथ इसमें मैं 1 चम्मच के करीब जो है वो नमक ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको मैं चूल्हे पर चढ़ा दूँगी ताकि ये बहुत जल्दी से बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। तो व्यूअर्स, देखें खुबानी जो है इसमें बॉयल आ चुका है, लेकिन पानी जो है वो मैं मज़ीद इसमें इस स्टेज पर ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 गिलास के करीब। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट से बहुत ज़बरदस्ती चटनी मिनटों में तैयार होगी। अगर आपके पास खाने के लिए कोई सालन ना हो तो आप फ़ौरन से इसको बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। तो व्यूअर्स, आप इसमें चिली फ्लेक्स जो है वो 1 चम्मच के करीब मैंने ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कर लीजिएगा। और इसके साथ इसमें ऑरेंज फूड कलर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर दूँगी ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा बेहतर आए। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो व्यूअर्स, खुबानी जो है ये सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें जो है वो सब्ज़ मिर्च तकरीबन 3 से 4 बारीक कटी हुई ऐड कर दूंगी। और सब्ज़ मिर्च के अलावा इसमें हाफ़ के करीब जो है वो उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। आलू से क्या होता है कि एक तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और दूसरा इसका टेस्ट भी काफ़ी जो है वो बेहतर हो जाता है। तो वैसे अब इसमें आलू जो है वो बारीक काट कर ऐड कर दूंगी। आलू जो है वो मैंने बॉयल करके इसमें ऐड किया है, तो इसकी फ्लेम को जो है वो ऑफ़ कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाएगी दैन हम इसको मिक्सर जार में डालकर मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसमें सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी बहुत मज़ेदार सी बनेगी। अगर आप इसको चाट वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको गाढ़ा ही रखिएगा, और अगर आप इसको पकौड़ों समोसों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसको मैंने ऐड कर देना है मिक्सर जार में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि कोई ख़ास मसाले इसमें मैंने इस्तेमाल नहीं किए। घर में मौजूद 1 से 2 मसालों के साथ आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं और जितने दिन चाहें आप इसको फ्रिज में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा कि आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत यूनिक सा फ्लेवर होता है इसका। आप जो है वो इसको पकौड़ों समोसों के साथ सर्व करें या फिर चाट के साथ सर्व करें या फिर आप इसको ऐसे ही यूज़ करें, बहुत ही ज़बरदस्त सी लगती है व्यूअर्स। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।